हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये लेक हुआ करती थी जो कि अब बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कनाडा में बहुत ठंड पड़ रही है, बट पीपल आर स्टिल एंजॉयिंग दिस फ्रोज़न लेक। तो हम लोग भी बहुत दिन से बाहर नहीं निकले थे, तो हम लोगों ने सोचा कि आज थोड़ा सा वेदर सेटल हुआ है, विंडी कम है, तो हम लोग बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है बाहर का, और फिर साथ में वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से गेस कर ही लिया होगा दैट व्हाट दिस वीडियो विल गोना ऑल अबाउट। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कनाडा में आके एज अ स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालना चाहते हैं एंड उसके बाद सेटल होना चाहते हैं। तो बीइंग इन न्यू ब्रुंसविक, हम लोग आज इस वीडियो में कुछ बुलेट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि वाई न्यू ब्रुंसविक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू लिव, स्टडी एंड स्टे इन दिस प्रोविंस। तो डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको 6 बुलेट पॉइंट बताऊंगी कि हम किस किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हम उसको बाद में एलैबोरेट कर पाएँ। सबसे पहला बुलेट पॉइंट होगा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन न्यू ब्रुंसविक। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है उनका, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहेगी, पीआर ऑप्शन कैसा है, पार्ट टाइम जॉब्स एंड द फाइनल सेटलमेंट। तो अभी मैं जाती हूँ कैमरे के पीछे, और कैमरे के पीछे वाले को कैमरे के आगे बुलाती हूँ, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा इन सब बुलेट पॉइंट्स को। तो गुनीत आ जाओ, और मैं जाती हूँ पीछे, और अपने एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं यहाँ पे या सोच रहे हैं आने का, उन लोगों को हेल्प करो। तो गाइज़, अरवीन ने काफ़ी अच्छी तरीके से आप सब लोगों को ब्रीफ कर दिया है। तो थोड़ा सा अब मैं एलाबरेट कर देता हूँ हर एक बुलेट पॉइंट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। आई वुड से यहाँ पे देर आर न्यूमरस ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स टू एनरोल देमसेल्व्स इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। इफ़ यू गाइज हैव सीन आवर वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बताया हुआ है फैक्ट्स ऑफ न्यू ब्रुंसविक के बारे में, उसमें एक फैक्ट बताया था मैंने कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक है सबसे पुरानी है एंटायर नॉर्थ अमेरिका की, जो कि 1785 की इस्टेब्लिश हुई है। उसके अलावा देर आर वेरियस न्यूमरस अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक क्रैंडल यूनिवर्सिटी है, माउंट एलिसन है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ का कम्युनिटी कॉलेज बहुत अच्छा है, जिसे न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज कहते हैं। एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट कोर्सेज, सो मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स आउट देयर इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आउट हेयर। आप ट्रेड प्रोग्राम्स की बात कर लो, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की बात कर लो, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। So from welding, nursing, mechanical engineering, automotive, automobile industry से related. So you talk about the programs, Masters of Management, Masters of Operational Management, MBA, everything, every different sort of program is here, and these are very well reputed and disciplined universities जिनकी अच्छी rankings हैं पूरे entire Canada में। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड से लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करो। गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। गूगल पे जाओ और उनकी वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सब कुछ दी हुई है। उसको फिगर आउट करो और एक्सप्लोर करो। और स्टिल अगर आपको लगता है कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स पर लिख देना। विल मेक अ ब्रीफ डिटेल वीडियो अबाउट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आउट हेयर इन न्यू ब्रुंसविक। Let's talk about the second bullet point, जो कि one of the most important and the crucial decision making factor होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि भाई कितना पैसा लगेगा उस प्रोग्राम में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना बजट होता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। द फीस स्ट्रक्चर आउट हेयर इन एवरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज़ वेरी मॉडेस्ट। काफ़ी सस्ती पढ़ाई है न्यू ब्रुंसविक के अंदर। अगर आप कंपैरिजन करो डिफरेंट प्रोविंस से, दूसरे और प्रोविंस से, जैसे कि ओंटारियो हो गया, टोरंटो हो गया, या वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, उसके मुकाबले न्यू ब्रुंसविक में पढ़ाई बहुत सस्ती है। फॉर एन एग्जांपल, कम्युनिटी कॉलेज की फ़ीस कहीं ना कहीं $8,000 से लेके $10,000-11,000 के बीच में लाई करती है, एंड दिस इज़ ईयरली फीस। ठीक है। और अगर आप MBA करना चाहते हो तो
1 ईयर एक्सेलरेटेड MBA प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक इन सेंट जॉन में $30,000 का है अप्रॉक्सीमेटली। एक साल का बोला तो 30,000 टोटल फीस है, और अगर आप 2 साल का करना चाहते हो विच इज़ 44,000 एंटायर 2 साल का फीस स्ट्रक्चर। तो कोई है ऐसा पूरे कनाडा के अंदर MBA जहाँ पे आपको इतनी सस्ती मिल जाए? आई डाउट, ठीक है ना। तो काफ़ी अफोर्डेबल है यहाँ पे पढ़ाई न्यू ब्रुंसविक में। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर इंडिया में आप एमिटी से MBA करना चाहते हो वही 12 लाख की हो जाती है, और वही आप $30,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो आपको एक अंदाज़ा लग ही जाएगा, है ना। लेट्स टॉक अबाउट अनदर बुलेट पॉइंट, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कहाँ पे स्टडी की जाए, विच इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली यू वुड नीड एन अपार्टमेंट और अ रूम टू लिव इन। खाना पीना, कितने की सब्जी या कितने की मिल्क ब्रेड एंड रोटी कपड़ा मकान आएगा, सीधी बात। सो इफ़ आई ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट विद different provinces या other provinces, other cities, so New Brunswick has a very economical and a cheap cost of living. You can simply afford a room for yourself, in fact an independent room, I would say, at a cost of $400 to $600 out here in New Brunswick. और अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स की बात करूं, ग्रोसरी और कमरे के साथ एक महीने का खर्चा along with your monthly bus pass, I would say that will gonna range around अबाउट बिटवीन 800 से $1,000। और अगर मैं बात यही करूं कि टोरंटो में अगर आप एक इंडिविजुअल रूम लेना चाहो तो मेरे ख्याल से एक $1,000 के अंदर आज के टाइम पे इंडिविजुअल कमरा भी नहीं आ रहा, बेसमेंट भी आनी मुश्किल हो गई है। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट फैक्टर आई वुड से टू कम ओवर एंड स्टडी ओवर हेयर एंड लिव। आराम से पसार के रहो और पसार के पढ़ो आराम से, यू कैन ईजिली अफोर्ड योर लिविंग। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले बुलेट पॉइंट की, जो कि है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स। बहुत सारे लोग को ऐसे लगता है कि न्यू ब्रुंसविक में जॉब्स की कमी होगी क्योंकि ये छोटा प्रोविंस है, जो कि बहुत गलत है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इफ़ आई टॉक अबाउट ईटरी, इफ़ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी, ग्रॉसरी एंड रिटेल आउटलेट्स, यहाँ तक के मॉल्स में भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। पहले जब हम आए थे तब यहाँ पे मिनिमम वेज जो था 11.25 था, बट अभी रिसेंटली इट हैज़ चेंज्ड टू 13.75 विच इज़ रियली अ गुड मिनिमम वेज रेट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं विद देयर पार्ट टाइम जॉब्स। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे जो लोग पढ़ने आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स न्यू ब्रुंसविक में पढ़ने आ रहे हैं, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट कि उन लोगों को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दे शुड बी परफेक्ट इन फाइंडिंग अ जॉब हेयर। तो गाइस अब इकट्ठे होकर बात कर लेते हैं और कोजी हो जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ में होके साथ में मिलके बात की जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों के दिमाग में होता है बिफोर कमिंग टू कनाडा कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, विच इज़ PR राइट। पक्के होंगे कि नहीं होंगे। मैं तो ये एक बड़ा ही एक स्लैंग है राइट, पक्के होंगे। तो गाइस इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि PR होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस आउट हेयर। इमिग्रेशन ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स निकाल रखे हैं। न्यू ब्रुंसविक प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जिसे AIPP बोला जाता है। सो उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स निकाल रखे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू एक्सप्लोर इट इन अ राइट वे, देयर इज़ अ प्रोग्राम आप जहाँ पे पढ़ते हुए, आई मीन यू आर स्टडिंग
उसके साथ साथ you get eligible to apply for the PR. It's just like you need to have a year experience in that. तो है कोई ऐसा प्रोविंस जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी ख़त्म होने से पहले अपनी PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो और PR अप्लाई कर देते हो? सो दैट इज़ जस्ट ओनली इन न्यू ब्रुंसविक. और पूरे एंटायर कनाडा में अगर कोई प्रोविंस है जहाँ पे सबसे आसान और इजी PR होती है, आई वुड से इट्स हियर आउट इन न्यू ब्रुंसविक. राइट अरविंद? दैट्स राइट, या. तो ये यहाँ की प्रोविंस, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उन लोगों को PR देने में. तो आई वुड हाईली रिकमेंड के यहाँ पे आओ, स्टडी करो, स्टे हेयर एंड गेट योर PR डन क्विकली एंड ईजिली. क्योंकि मोटो ही यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट का इस समय फिलहाल है, क्योंकि there have been a certain decline in the population of New Brunswick and they want people. and इसीलिए अगर आपने हम लोगों की पुरानी पिछली वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि देयर हैव बीन लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द देसी पॉपुलेशन. क्यों? रीजन बिहाइंड स्टूडेंट्स ओंटारियो में, बड़े शहरों में या ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ तो लेते हैं बट वहाँ पे उनकी PR हो नहीं पा रही. बिकॉज ऑफ दैट दे आर माइग्रेटिंग टू न्यू ब्रुंसविक जस्ट टू गेट देयर PR डन. अब उनको PR लेने के लिए 1 से 1.5 साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा, फिर वो एलिजिबल होंगे. बट आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जो फ्रेश स्टूडेंट यहाँ पे आके फ्रेश पढ़ना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है यहाँ से, तो न्यू ब्रुंसविक से स्टार्ट करे तो सेटलमेंट भी बहुत उतना ही इजी हो जाता है. राइट? बाकी अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चिंता मत करो, जो हमारा छठा बुलेट पॉइंट है वो बता के जाएंगे. विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है सेटलमेंट ऑफ योर लाइफ. आप यहाँ पे सेटल होना चाहेंगे कि नहीं? मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छा प्रोविंस ही नहीं है. इट्स वेरी नीट, क्लीन, ग्रीन, सेफ, सबसे पहली बात. ठीक है. और अगर आज के टाइम पे आप बात करो विद द सर्ज इन प्रॉपर्टी रेट्स, तो मैं कहूँगा कि न्यू ब्रुंसविक के अंदर प्रॉपर्टीज़ वेरी मच अफोर्डेबल अभी भी करंटली आफ्टर द सर्ज एज वेल. आप यहाँ पे पढ़ के एक अपना वर्क परमिट लेके PR ऑब्टेन करके यहाँ पे इजीली एक अपना अच्छा घर खरीद सकते हो, जो कि राइट नाउ मुश्किल हो गया है दूसरे प्रोविंस में. उसके अलावा देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़. मंगटन इज़ बिकमिंग अ नेक्स्ट हब, प्रोफेशनल हब बन चुका है. फ्रेडरिक्टन इज़ नोन एज द स्टार्टअप कैपिटल. उसके अलावा सेंट जॉन है जहाँ पे JDI और अर्विंग ऑयल की रिफाइनरीज हैं और उसके हेडक्वार्टर्स भी हैं इनफैक्ट. So much of opportunities, so much of things to do out here in New Brunswick. तो why shall not one will settle down in this province जब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. सुविधाओं के हिसाब से भी अब आप देख ही चुके हो हमारी पुरानी वीडियोस. ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सब तरीके की ग्रोसरीज आपको मिल रही हैं, अवेलेबल हो रही हैं. यू हैव कॉस्टको, वॉलमार्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे. खान पीन, इतने सारे रेस्टोरेंट्स मंगटन में और फ्रेडरिक्टन में खुल चुके हैं. टिफ़िन सर्विसेज, हर तरीके की सुविधाएं हैं, तो फिर टेंशन क्यों लेने का जी. जस्ट टू ऐड इन योर सेटलमेंट, डोंट बी स्कैर्ड अबाउट द वेदर आउट हेयर, क्योंकि यहाँ पे भी टोरंटो जैसा ही वेदर है. जितनी ठंड टोरंटो में पड़ती है, आई वुड से थोड़ी सी उससे कम ही पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती. तो वेदर की टेंशन नहीं लेनी जब यहाँ पे आना है. इट्स नॉट दैट हार्श आउट हियर. अभी हम आपको दिखाई रहे हैं कितनी एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे. पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग द स्नो टाइम एज वेल. एनीवेज, नॉट स्टिच द वीडियो. अभी मुझे 2 बार ऐसे उंगली कर चुकी है कि मुझे ठंड लग रही है. जल्दी चलो बाय बाय करते हैं. अभी फिलहाल बहुत ठंड लग रही है. और तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. हमें बताओ कि आप लोगों को किस फैक्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए. वील ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट वन. तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक योर वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट. और घंटी बजा देना. और हमारा कैंडिड कैनिक्स का पेज भी है इंस्टाग्राम पे. प्लीज़ गो लाइक एंड फॉलो इट. Thank you so much, guys. Have a nice day and see you in the next vlog. Bye bye. I would say see you in New Brunswick. Bye bye. Take care.